मैं कैथोलिक मिशन हाई सेकेंडरी स्कूल झाबुआ से ललिता मैम। आज मैं कक्षा 6 विषय हिंदी पाठ 10 और पाठ का नाम है क्या ऐसा नहीं हो सकता। क्या है पाठ का नाम? क्या ऐसा नहीं हो सकता। और इसके जो लेखक है वो कौन है? राम नारायण उपाध्याय। कौन है इसके लेखक? राम नारायण उपाध्याय। और जो ये हमारा पाठ है क्या ऐसा नहीं हो सकता, यह एक क्या है? पत्र है। क्या है? पत्र है। अब हम पढ़ेंगे एक मित्र पत्र लिख रहा है, अपने मित्र को पत्र लिख रहा है, तो हम पत्र को पढ़ेंगे। मैं जब भी तुम्हारे यहाँ आता हूँ तुम मेरा एक मेहमान की तरह स्वागत करते हो। मित्र क्या कह रहा है कि मैं जब भी तुम्हारे यहाँ आता हूँ तो तुम मेरा मेहमान की तरह स्वागत करते हो। यदि उस दिन तुम्हारे यहाँ शक्कर या घी नहीं होता तो तुम उसे मुझसे छिपा कर लाते हो। क्या कहते हैं? जब मैं तुम्हारे घर आता हूँ तुम मेरा मेहमान की तरह स्वागत करते हो, और जब मैं आता हूँ और तुम्हारे घर में जब घी या शक्कर नहीं होता है तो तुम उससे छिपा कर दूसरों के यहाँ से लेकर आते हो। यदि उस दिन तुम्हारे बजट में गुंजाइश नहीं होती तो किसी से मांग कर या उधार लेकर सारी व्यवस्था जुटाते हो। क्या कह रहा है उनका मित्र? अगर तुम्हारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, व्यवस्था की गुंजाइश नहीं है, तो तुम किसी से उधार लेकर उसकी जो भरपाई पूरी करते हो। तुम जब मुझसे बात भी करते हो तो तब भी इस चिंता में मुक्त नहीं होते कि नहाने के बाद मुझे टॉवेल देना होगा, तेल के बाद कंघा और आईना देना होगा, और जब तक भोजन कर रहा होगा तब तक किसी बच्चे को भेजकर अपना पान मंगाकर रखना होगा। मतलब ये सब बातें बता रही है कि जब मैं तुम्हारे घर आता हूँ तो तुम मेरे लिए क्या क्या करते हो। तुम्हारे बजट में नहीं होता फिर भी तुम मेरे लिए सब कुछ करते हो। जब मैं नहाने घुसता हूँ तो तुम मेरे लिए टॉवेल ला कर देते हो, नहाने के बाद मुझे कंघा ला कर देते हो, कंघे के बाद मुझे आईना ला कर देते हो, और जब मैं भोजन कर रहा होऊंगा तो तुम मेरे लिए पान मंगवा कर रखते हो। मैं जब तक स्नान करता हूँ तब तक तुम फटे बिस्तर को नई चादर से ढक देते हो। धुंधले आईने की जगह पड़ोसी से मांगा हुआ साफ आईना रख देते हो, और खुटियों पर लटकते बेतरतीब से कपड़ों तथा बिखरी हुई पुस्तकों को करीने से लगा देते हैं। क्या कह रहे हैं लेखक कि जब मैं स्नान करता हूँ तो तुम जो फटा हुआ बिस्तर उस पे जो चादर बिछी हुई है उसे हटाकर नई चादर बिछा देते हो। धुंधले आईने को हटाकर पड़ोसी से साफ आईना मांग कर लाते हो, और कुटी पर जो फटे पुराने कपड़े टांगे होते हैं उसे छुपा देते हो। इस सारी व्यवस्था के चलते जब भी 2 घड़ी साथ बैठने का अवकाश आता तुम बजाय घर गृहस्थी के, देश विदेश की, राजनीति और पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बात छेड़ देते। क्या कह रहा उनका दोस्त? जब भी हमें दो व्यक्त का फुर्सत मिलता है, जब हमें बात करने, घर गृहस्थी की बातें करने को मिलती है, तो तुम घर गृहस्थी की बातों को छोड़कर देश विदेश, राजनीतिक और पत्र पत्रिकाओं के साहित्य की बात छेड़ देते हैं। मैं जब तुम्हारे साथ रहता हूँ तुम्हारे चेहरे पर एक क्षण भी निश्चितता खोज नहीं पाता। जब मैं विदा होने लगता हूँ तो तुम कहते हो कल चले जाना, कितने दिन के बाद तुम आए हो। हम भी ऐसा कहते हैं जब हमारे घर कोई पड़ोस मेहमान आता है तो हम उसे कहते हैं आज रुक जाओ कल चले जाना। और मैं जब सचमुच रवाना होता हूँ तो तुम कहते हो पत्र देते रहना, जब कभी अवकाश पाओ तो इधर आने की बात भूल मत जाना। और जब मैं जाने लगता हूँ तो तुम क्या कहते हो कि पत्र देते रहना, और जब भी तुम्हें छुट्टी मिले तो इधर आना भूलना नहीं। तुम जब मुझे विदा करते हो तब भी तुम्हारा ध्यान मेरे रवाना होने के बाद किए जाने वाले कामों में लगा रहता है, लेकिन मैं जब तक तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं हो जाता तुम तब तक मेरी ओर निर्मेषित दृष्टि से निहारते हो, मानो अपनी पलकों पर बिठाकर तुम
मुझे विदाई देते हो। क्या कह रहे हैं लेखक? जब मैं तुम्हारे घर से विदाई लेता हूँ तो जब मैं वहां से जाता हूँ फिर भी तुम्हारे जो काम होते हैं उनका मन कामों में लगा रहता है और तुम्हारी दृष्टि मुझे जब तक मैं छिप नहीं जाता तुम्हारी दृष्टि मुझ पर टिकी हुई रहती है। जैसे कि मानो तुम मुझे अपनी पलकों पर बैठाकर विदाई कर रहे हो। मैं जानता हूँ तुम्हारी उस दृष्टि में कितना दर्द है, कितनी लाचारी, कितना स्नेह समाया हुआ है। मेरे मित्र, जिस तरह के साधारण आदमी तुम हो उसी तरह का साधारण आदमी मैं भी हूँ। मेरे आने पर जो जो तुम्हें करना पड़ता है तुम्हारे आने पर वही वही मुझे भी करना पड़ता है। जिस तरह तुम्हारे यहाँ कभी आटा होता है तो कभी दाल नहीं होती, उसी तरह मेरे यहाँ कभी दाल होती है तो कभी आटा नहीं। लेखक क्या कह रहे हैं? जब तुम मेरे घर आते हो तो जब तुम मेरे लिए जो करते हो वो मुझे भी तुम्हारे लिए करना पड़ता है। जिस तरह तुम्हारे घर में कभी आटा होता है तो कभी दाल नहीं होती, उसी तरह मेरे घर में कभी दाल होती है तो कभी आटा नहीं होता है। तुम्हारे बिस्तर की चादर जितनी फटी हुई है मेरे बिस्तर की चादर भी उससे कम फटी हुई नहीं होती है। तुम्हारी कुर्सी का दाया हत्था टूटा हुआ है तो मेरी कुर्सी का बाया। मेरे आने पर तुम जिस धुंधले कांच को छिपाते हो तुम्हारे आने पर मैं भी उसी धुंधले कांच को छिपाता हूँ। लेकिन उस धुंधले कांच में ही हमारी वास्तविक तस्वीर छिपी है। हम सबके चेहरे पर अभाव की धुंध छाई हुई है। क्या कह रहा है? जिस तरह मेरे आने पर तुम अपने धुंधले कांच को छिपाते हो उसी तरह मैं भी तुम्हारे आने पर उस धुंधले कांच को छिपा देता हूँ। लेकिन वास्तविकता में उसी धुंधले कांच में हमारी तस्वीर छुपी हुई होती है। मेरे मित्र, क्या नहीं हो सकता है कि हम जैसे हैं वैसे ही ठीक रहें, मिले और हम जो हम नहीं है वैसा दिखने का प्रयत्न बंद कर दे। उसका मित्र क्या कह रहा है कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए और जो हम दिखावे का काम कर रहे हैं हमें उसे बंद कर देना चाहिए। जैसी सूखी रोटी तुम खाते हो वैसे ही मुझे खिलाओ। जिस फटे टॉवल से तुम अपना शरीर पोंछते हो उसी से मुझे भी अपना शरीर पोंछने दो। चाय पीते समय जिस टूटे हुए कप में तुम मुझसे बदल देते हो उसे मेरे ही पास रहने दो। क्या कह रहे हैं लेखक? जिस तरह तुम फटे टॉवल से पोंछते हो उसी टॉवल से मुझे पोंछने दो। जिस तरह तुम धुंधले कांच में देखते हो उसी तरह मुझे भी धुंधले कांच में देखने दो। जिस तरह तुम फटे हुए कप में चाय पीते हो वही कप मुझे भी दे दो। हमें किसी भी तरह से कोई दिखावा नहीं करना है। अपने फटे हुए बिस्तर को तुम उजली चादर से मत ढको। कुर्सी के टूटे हुए हत्थे को बीच में आने दो ताकि वे हमारे बीच दीवार न बन सके। और एक सबसे बचे हुए समय में तुम जब भी मेरे पास बैठो बजाय राजनीतिक और साहित्य के अपनी गृहस्थी की, बाल बच्चों की, सुख दुख की बातें करो। क्या कह रहे हैं लेखक? जब भी हम फ्री टाइम में बैठते हैं तो देश विदेश राजनीतिक की बातों के अलावा तुम्हें अपने घर गृहस्थी बाल बच्चों के बारे में बात करनी चाहिए। विश्वास रखो सुख दुख के इस समंदर में ही हमारे भावों की किश्ती के पार होने का मार्ग है। क्या कह रहा है? हमें एक दूसरे पर विश्वास रखना चाहिए। तुम्हारा वही जो तुम हो, मतलब क्या कह रहे? तुम्हारा वही मित्र जो तुम हो, क्योंकि दोनों मित्र में समानता है। जब वो उसके घर जाता है तो वो भी उसी टाइप से करता, फटे टॉवल को बदल कर नया टॉवल रखता है, आईने को बदल कर पड़ोसी के घर से आईना लेकर आता है। तो जब वो उसके घर जाता है तो वो भी उस टाइप से पूरा फर्ज निभाता है। तो मित्र का कहना है कि हमें ऐसा दिखावा नहीं करना चाहिए, हम जैसे हैं हमें वैसे ही रहना चाहिए।
निमाड़ का लोक साहित्य और उसका इतिहास से आपकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो आज हमने पाठ क्या पढ़ा? पाठ 10। क्या ऐसा नहीं हो सकता? मतलब लेखक का कहना है कि हम जैसे हैं हमें वैसा ही रहना चाहिए, हमारे में दिखावा की भावना नहीं आना चाहिए। तो हमारा